लालची बनिया। गांव सुल्तानपुर में एक बनिया रहता था। नाम था लाला भोलानाथ। नाम भोलानाथ जरूर था, पर भोलापन उसमें कोसों दूर तक नहीं था। उसका असली परिचय था लालची बनिया। लाला भोलानाथ की किराने की एक बड़ी सी दुकान थी। हर चीज गांव में सबसे पहले उसी के पास आती और सबसे महंगी बिकती। मुनाफे के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। सूखे आटे में पानी मिलाकर तौलता, मसालों में भूसी मिलाता और कभी कभी तो पुराने माल को नया दिखाकर बेच देता। लोग जानते थे कि लाला बहुत चालाक है, पर गांव में कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण सब मजबूर थे। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि पास के शहर में बड़ी मंडी लगने वाली है, जहां से सस्ता माल मिल सकता है। गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि अब वे वहीं से सामान लाकर गांव में बेचेंगे ताकि लोगों को राहत मिले। यह बात लाला भोलानाथ को बहुत अखरी। उसने सोचा, अगर गांव वाले शहर से माल लाने लगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। लाला ने सोचा कि क्यों न खुद ही शहर से माल लाकर और ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन उसकी चालाकी यही नहीं रुकी। उसने पुराना और सस्ता माल खरीदकर नया और महंगा बताकर गांव में बेचना शुरू किया। कुछ समय तक उसका धंधा खूब चला। मुनाफा 4 गुना बढ़ गया। मगर जैसे कहा जाता है, लालच बुरी बला है। लाला की लालच की कोई सीमा नहीं रही। पाप का घड़ा भरता है। एक दिन की बात है। लाला ने एक व्यापारी से बहुत ही सस्ता तेल खरीदा, जो असल में खाने लायक नहीं था। उस तेल को उसने शुद्ध देसी घी बताकर बेचना शुरू कर दिया। गांव के कई लोगों ने वह तेल खरीदा और अपने घर में पकवान बनाए। पर अगले ही दिन गांव में हाहाकार मच गया। कई लोग बीमार पड़ गए, बच्चों को उल्टियां होने लगी, बुजुर्गों को पेट दर्द हुआ और अस्पताल में भीड़ लग गई। गांव के प्रधान ने जब जांच करवाई तो पता चला कि सब कुछ लाला के दिए गए तेल के कारण हुआ है। पंचायत का फैसला। गांव की पंचायत बैठी। सब लोग गुस्से में थे। लाला के खिलाफ सबूत मौजूद थे। जब उससे जवाब मांगा गया तो पहले तो वह मुकर गया। बोला, मैंने तो शहर से खरीदा, मुझे क्या पता उसमें क्या है। पर जब व्यापारी का बिल सामने आया, जिसमें सस्ते और नकली तेल की जानकारी थी, तो लाला की सच्चाई सबके सामने आ गई। गांव के बुजुर्ग बोले, भोलानाथ, तूने अपने लालच के लिए पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया है। अब तुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पंचायत ने फैसला सुनाया, लाला की दुकान 1 महीने के लिए बंद कर दी जाएगी और उसे सभी बीमार लोगों के इलाज का खर्चा उठाना पड़ेगा। लाला रोने लगा। बोला, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। पछतावे की आग। लाला ने 1 महीने तक अपनी दुकान बंद रखी। हर रोज मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगता और बीमारों की सेवा करता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी मेहनत और सेवा देखकर पिघलने लगे। एक दिन प्रधान ने उसे बुलाया और कहा, भोलानाथ, अगर तुझे सच्चे दिल से अपनी गलती का एहसास है तो हम तुझे एक मौका और देंगे। पर अब अगर कोई भी धोखाधड़ी की बात सामने आई तो तुझे गांव से बाहर कर दिया जाएगा। लाला ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं पहले जैसा बनिया नहीं रहूंगा, अब मैं ईमानदार बनिया बनूंगा। लाला ने अपनी दुकान फिर से खोली, लेकिन इस बार उसने सच्चाई को अपनाया। अब वह शुद्ध सामान लाकर उचित दामों में बेचता था। उसने पुराना हिसाब साफ किया और जिनसे कभी ज्यादा पैसा लिया था, उन्हें वापस लौटाया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से लौटने लगा। गांव में अब और व्यापारी भी आ गए थे, लेकिन लोगों ने देखा कि अब लाला सच्चाई से काम कर रहा है। एक दिन लाला ने अपने बेटे को दुकान पर बैठाते हुए कहा, बेटा, याद रखना,
व्यापार में मुनाफा जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो ग्राहक का विश्वास जीतता है, वही असली व्यापारी होता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती, और जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है, तो अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर इंसान सच्चे मन से पछताए और सुधरने की कोशिश करे, तो समाज उसे फिर से स्वीकार करता है।